मचमच, ईशान से बात हुई? हाँ बात तो हुई, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। नहीं आ रहा मतलब? अरे उसकी बहन की शादी है, 2 बार थोड़ी ना होगी। मालूम है मेरे को, वो बेचारा भी दुखी हो रहा था, लेकिन अभी क्या है ना, वहाँ पे बड़ौदा में ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच है। इंपॉर्टेंट बोले तो एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब छोड़ ही नहीं सकता है ऐसा। और देख क्या है ना, गलती हम लोग की है। हम लोग क्या है ना, ये खेल कूद को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अब एक बात बता, अभी अगर उसका एग्जाम होता तो भी तो नहीं आ पाता ना वो। हाँ मगर अब मालूम है मेरे को, लेकिन देख अभी क्या है ना, उसका वहां पे ट्रेनिंग चल रहा है, और अगर वो बड़ा स्टार बन गया, देख वो क्या बोलते हैं, वो दूसरे लोग को देते हैं ना, वो क्या प्रेरणा। और फिर देख अभी ये जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ये लोग भी तो पूरा पूरा साल अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन देश का नाम रोशन करते हैं ना। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, पर हाँ फिर अपना ईशान भी तो यही कर रहा है। मैं उसको यही बोला कि तू है ना अपना हीरो है, बोले तो बस्ती का हीरो है। अभी देख ये बच्चे लोग भी उसको देखेंगे तो वो भी सोचेंगे ना, नहीं तो क्या है ना, ये सबके सब ना किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे। और अपना फिर धोनी क्या बोलता है, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी। सही बोल एकदम। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर हम हल्दी के लिए लेट हो गए ना तो हमारी तुम्हारी दोनों की दुनिया उजाड़ देंगे ये येड़ा येड़ी। चलो। नहीं 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 देख मैं जा रहा हूँ, तू ये सब बंद बंद करके आ जाना। अरे रुको। हाय, नजर ना लगे, नजर लगाने वाले का मुंह काला। सच आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। खुश तो आज मैं भी बहुत। अंतरा जी के लिए। आइए जेठ जी। जेठ जी, I like that. Well, दूल्हे का बड़ा भाई होने के नाते और अपने परिवार की तरफ से आपके लिए सगन की हल्दी। धन्यवाद। चलो ससुराल से शगुन भी आ गया, तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाभी पहले आप अंतरा को हल्दी लगाइए। अच्छा। हाँ। ये अंतरा की मदर है? जी। नहीं, मैं इनको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ वो बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। It's all right. आप मुझे बता सकती हैं। आफ्टर ऑल अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। अब अपन का परिवार तो यही है, वो येड़ी को बहन बनाया है, और मेरे लिए तो मेरी माँ बाप भाई बहन सब तू ही है ना भाई? तो एक काम करना, हल्दी तू लगाते पहले, चल। कर तू लगा दे। बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी मेरे साथ। अरे इतने सालों में तो डोंकीज भी इशारा समझते हैं मोरलेस, और आप तो पति हो, पति होकर भी नहीं समझते। ये क्या बोले? अय्या सॉरी। हाँ मेरा मतलब था कि रघु पे पहला हक तो माई का है ना। बिल्कुल सही कहा भाऊजी, कभी कभी तुम्हारी पत्नी बहुत पते की बात कहती है। हाँ। अब मैं भी आया। हर बुरी नजर और बुरे साय से दूर रखे मेरे बच्चे को। अब इससे और बुरा क्या हो सकता है?
ये आज भी मानती है कि डॉक्टर साहब जिंदा है। आज तो डॉक्टर साहब को आना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी मरीज क्यों ना हो दवाखाने में। मैंने गोविंद से कहलवा दिया है, चांद सा निखर आ रहा है मेरी बेटी का चेहरा। हल्दी में केसर डलवाया है। क्या ये इन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब यहाँ जरूर आएंगे। That's sad. नहीं, I mean, मेरे ख्याल से इन्हें सच सच बता देना चाहिए। धीरे धीरे इन्हें झूठ की आदत ना पड़ जाए। नहीं नहीं, इस बात का कभी जिक्र मत करना। इलाज चल रहा है इनका और ये धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाएंगी। और डॉक्टर का ये कहना है कि ऐसी वैसी कोई भी बात इनके दिमाग पर बुरा असर कर सकती है, इसलिए Oh, I see. ये तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता होगा आप लोगों को इनके सामने। कहीं गलती से किसी ने सच बोल दिया अब कि डॉक्टर साहब, I can't even say it. अरे नूर, तुम भी आकर हल्दी लगाओ। हाँ अब जी। किसी ने सच बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। माँ पागल हो सकती है और फिर अगर माँ इस वक्त पागल हो गई तो लड़की शादी कैसे करेगी? बेटी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरा तो अब कुछ भी नहीं होगा। हैं? भैया अरे रसिका, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? आओ, रघुनाथ को आशीर्वाद दो। काकी हो तुम उसकी। आओ। जा 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 जा। जी आशीर्वाद। आज के बाद मीठा खाओ और बस सिर्फ मीठा बोलो। जो बच्चे अपनी माँ की बात मानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। वाह, मेरी आई का सबसे अच्छा बेटा। कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, अब तो तू घोड़ी चढ़ने वाला है। So sweet काकी। आज मैं तेरा मुंह काला नहीं पीला करूंगा। अरे हक बनता है भाई मेरा, तेरा बड़ा भाई हूं। हाँ चल। लेट्स सी, जीत के करीब आ गया है तो, लेकिन रघु अभी तक जीता नहीं। क्या है ना, कभी भी किसी की भी नजर लग सकती है। Have fun while it lasts.
चलो उठो, शादी में जाना है, बर्बादी का सामान बनके। चलो। नहीं, अब आज के बाद मैं किसी की बर्बादी का सामान नहीं बनूंगा। मर जाऊंगा लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि किसी को भी तकलीफ हो। मारना चाहती हो ना मुझे? ठीक है, जान से मार दो मुझे, लेकिन अब नहीं। मरना चाहते हो? मैं जानती हूँ तू ये बचकानी हरकत जरूर करेगा, लेकिन माई के पास तुम जैसे बच्चों को बहलाने के हर तरह के खिलौने हैं। देखोगे? पहचान कौन? पहचाना? देखो, ये तुम्हारी बहन, ये जीजू। बच्चा कितना प्यारा बच्चा है। अपने परिवार को सबसे छुपा के रखा था, इन माई से भूल गए। माई से कोई बात छुपती नहीं है। अब बताओ, अपने परिवार को जलता हुआ देखोगे या दूसरे के परिवार को जलाओगे? जानता है ना, माई के एक ही इशारे पर सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो बोल, जाएगा? जाएगा ना? गुड बॉय। फोटो संभाल के रखूंगी। कपड़े दो इसे। और हाँ, अच्छे कपड़े दिए हैं तुम्हें। कपड़ों के साथ साथ ना चेहरे पे थोड़ी मुस्कान भी रखना। तेरे रघु भाई की शादी है। हाँ, अंतरा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है तू। ऊपर वाले से डर माई। हमें लगता है कि हम लोग अपनी मर्जी से जीत रहे हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी की तलवार घूमती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सच की जीत होती है। सिर्फ सच की। हाँ मिस कॉल बोल, तू तैयार है ना कल से मिसेस नाइक बनने को? वैसे ही हल्दी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। अपन पे तो सब कुछ एवन लगता है। तू भी। अपन साथ चलेंगे ना तो अपनी जोड़ी एकदम झकास लगेगी। वैसे आज आखिरी दिन है तुम्हें यहाँ से देखने का। हाँ, कल से तो मेरे को अपने बाथरूम से देख सकती है। रघु, तुम कुछ भी बोलते हो। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि तू कल से इधर हो, इस घर में, इस छत पे, नाइक सदन में।
तुम्हें याद है हमने पहली बार एक दूसरे को यहाँ से देखा था? वो तेरा खड़ूस सा चेहरा मैं कैसे भूल सकता? मेरा खरूसा चेहरा और तुम्हारी जो चढ़ी हुई नाक थी और जो आंखें बाहर आ रही थी और हर एक बात बात पे हुल पट्टी देना और झगड़ना, वो सब कैसे भूल गए तुम? मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की। मैं लड़ती हूँ हर बार। देखो अब मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली, तो तुम मुझसे बात बात पे पंगा मत लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब हर बात बात पे ना सिर्फ प्यार होगा। ये बात सच है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने तेरे को बहुत तकलीफ दी और तेरे परिवार को। रघु तुम तो सीरियस हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन सच तो यही है ना। ठीक है, बहुत सारा प्यार दे के सब ठीक कर देना। अब बस अपन की लाइफ का एक ही मकसद होगा, तेरे को खुश रखना। मैंने जाने अनजाने में जितनी भी तकलीफें दी ना तुझे, उससे मैं तेरे को बहुत खुशियां दूंगा, मैं बहुत खुशियां दूंगा कि तू सब कुछ भूल जाएगी। आई लव यू। अंतरा, क्या हुआ रघु? नहीं, कुछ भी नहीं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, शादी से पहले वाली। अब इसके बाद मैं तेरे को शादी तक नहीं देख सकता ना। और अब तुम मुझे कभी मिस कॉल भी नहीं बुला सकते हो। अरे सबसे ज्यादा मिस करूंगा मैं ये ना। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे शादी के बाद क्या बुलाओगे? अंतरा। अंतरा, डियर गीता जी, आपको इस हाल में देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए एक सच बताने जा रहा हूं आपको। आप जो हमेशा अपने पति की राह देखती रहती हैं, उम्मीद लगाए बैठी रहती हैं कि वो आपकी बेटी का कन्यादान करेंगे, आएंगे, नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि गीता जी वो मर चुके हैं। He's dead। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाइए, जाके आप अपनी बेटी अंतरा से ही पूछ लीजिए। आपका शुभ चिंतन। क्या बात है, कोई शादी की तैयारियां कर रहा है तो कोई बर्बादी की। खैर जो भी हो, हंगामा तो बड़ा होगा, बहुत मजा आएगा, ये मेरा वादा है। वाह मन मिया वाह, क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो इन कपड़ों में। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हो। आपको देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि आप एक मां हैं जो अपने ही बेटे की। चुप, जुबान उतनी ही चलाओ जितनी की मैंने इजाजत दी है। ज्यादा चलाओ तो काट दूंगी। याद रहे, आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज कोई गलती नहीं होगी। आज मेरे भाई की शादी जो है, तो नाचना तो पड़ेगा ही, उसके सपनों पे। चुप
तक वो चकनाचूर नहीं हो जाते तब तक। बेचारी गीता जी, इसीलिए तो ये लेटर क्यों? उनका ये शुभ चिंतक जाकर खुद ही उनको ये सच्चाई बता सकता है। राइट। गीता जी, आई एम सो सॉरी। जैसे मैंने कहा है वैसा काम आज हो जाना चाहिए। बोलो। बोलो, जुबान कट गई तुम्हारी, बोल नहीं सकते? समझ गया, काम हो जाएगा। पहले नहीं बोल सकते थे? मुझे जोर से बोलने की आदत नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे मजबूर कर। जाओ अपना काम करो, मेहमान आना शुरू हो गए।